संगीत गरम खून खलता हुआ पानी, मौत के बदले मौत उर्फ डाकुल लखन सिंह। गमगीन चेहरा बनाकर चौपाल में आए हो बेटा रूपा? कौन सा तुम्हारे ऊपर पहाड़ फाट पड़ा है? कौन सी ऐसी मुसीबत पड़ी है जो तुम सर दिखाने क्या? पिताजी, आज क्या देख रहे हैं कि हमारी बेटी कल्पना ऐसा बैठा है क्योंकि बिल्कुल लगता है 6 महीने का बीमार एक इंसान, लेकिन नहीं। और कहो क्या बात है बेटी, और कहो क्या बात है बेटी, आज वो उदास बैठी हो, कहो क्या बात। ऐसा है इतना सो तो बिटिया कबहू नहीं। हेलो हवलदार, हम जानते हैं आज इसकी तबीयत ज्यादा खराब है। अरे साहब बुखार नहीं। ऐसा करते हैं, इससे जानकारी करके तत्काल शीघ्र ही तुम हॉस्पिटल। अब है तुरंत 108 भाई तुरंत हम डायल कर रहे हैं। पूछो बेटा, हाल। देखिए बेटा, ऐसी जिद नहीं, अपने बुजुर्गों से ऐसी जिद नहीं की जाती है। जब तक तो अपनी परेशानी नहीं बताओगी, मैं क्या जाने आपके शरीर पर क्या कष्ट है, कौन सी परेशानी है। आओ बताओ, मुझसे बताओ। बात तो ऐसी कुछ भी नहीं है पिताजी, अगर आप पूछ रहे हो तो मैं अवश्य बताऊंगी पिताजी। साफ साफ बताओ बेटा, क्या बात है। पिताजी बताऊं मैं आपका? पिताजी ऐसी बात कुछ भी नहीं है, बताती हूँ बात ऐसी पिताजी, ऐसी कोई बात। पिताजी कहने का मतलब है साफ साफ शब्दों में बताओ बेटा, हेरा फेर के नहीं, साफ साफ बताओ। क्योंकि जब से मैंने तुझे देखा इस हालत में हमारा दिल बेचैन हो गया कि हमारे इकलौती बेटी को क्या हो गया। बताओ बेटा। पिताजी प्यारी लाखन से मैंने किया है। नादान लड़की, और तो प्यार किसी गरीब इंसान से कर बैठी। अरे पिताजी, अपने दिल में तो सोच लिया होता कि हमारे बाप पे क्या औकात है और कैसे इंसान से हम मोहब्बत कर रहे हैं। ये तो तुझे प्यार करने से पहले सोचना था।
लेकिन सुन, हाँ पिताजी। वो आज के बाद नाम उसका तू लेना नहीं। आज के बाद उसका हाँ पिताजी। नाम लेना नहीं। क्यों नहीं लूंगी पिताजी? ऐसे नीच घर में न जावे बधे। तुझे मालूम होना चाहिए, हाँ पिताजी। इतने गिरे इंसान के घर में तेरी शादी, जितने हमारे रिश्तेदार मेहमान सारे आएंगे वो हमारी वर्दी में भी थूक देंगे और हमारी इज्जत में भी थप्पा लग जाएगा। पिताजी। सारे इंसान यही कहेंगे कि तुम्हारी क्या औकात थी, किस घर में तुमने अपनी लड़की की शादी कर दिया। पिताजी, प्यार में अमीरी गरीबी कभी नहीं देखी जाती है पिताजी। मैं शादी करूंगी सिर्फ लाखन से करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। ऐसा है कल्पना, और ऐसी जिद ये बच्चे करते नहीं। ऐसी जिद है कभी बच्चे करते नहीं। नहीं पिताजी। मान लो बात बेटी, बताता तुम्हें, मान लो। पिताजी, मैं कभी आपकी बात नहीं मानूंगी। मैं लाखन से शादी करूंगी तो करूंगी, नहीं वरना मैं जान दे दूंगी पिताजी। हमार बिटिया इतने के हो तुम सारे सच में मेरी बेइज्जती करना चाहते हो। देखिए मेरे बेटा, हाँ पिताजी। आप देख रही हो आपके सामने जो हमारे थाने का छोटा सा हवलदार है, हाँ पिताजी। वो जब बता रहा है कि मेरी नाक कट जाएगी, क्या हम किसी के सामने शकल दिखाने के लायक रहेंगे या नहीं? पिताजी, ये कभी तुमने सोचा है? मैंने सोच लिया, जीऊंगी तो लाखन से साथ जीऊंगी, नहीं वरना मर जाऊंगी नहीं। क्या बताएं, इकलौता आज बेटे के समान अपनी बेटी को हम मानते थे। इसकी माता बचपन में स्वर्गवास हो गया था। अगर आज नहीं इसकी बात हम मानते हैं, अगर कहीं इसकी जान निकल गई तो हम भी कहीं का नहीं रह जाएंगे। तो बात दुलारना तो बिटिया खराब कर। लेकिन बेटा देखिए बेटा कल्पना, हाँ पिताजी। एक बात और पहले सोच लेना। क्या है? माँ बाप का कर्तव्य होता है अच्छे बुरे इंसान को देखना। हर एक माँ बाप यही सोचता है जाकर के अपने इज्जत को कहीं ऊंची ऐसी जगह बैठा लो जहां पर हमारी इज्जत सलामत रहे। लेकिन बेटा आज तुमने हट कर दिया है। अगर तुमने हट कर दिया है तो जाओ, भाई तुम्हें वादा करते हैं हम जाएंगे उसके घर जाकर के उसके पिता से बात करेंगे। सच पिताजी? लेकिन कल्पना, हाँ। और बात मानो मेरी कहिए पिताजी। कल्पना, हाँ। और बात मानो मेरी, पोजीशन सुधारो जब है सुधारने के बाद बेटी सुनो,
सुनो हाँ आज घर को अभी आज ही जाओगे। उसके ही बाप से फरियाद सुना दो। तब तलक बेटा अच्छा पिताजी। करना सबर और तब तलक बेटा और करना सबर तेरी खुशियाँ सभी में मिलाऊंगा मैं तेरी। ऐसा है बेटी, हाँ पिताजी आज तक तुझे मैंने बेटा और बेटी बराबर कहते आए हैं, सही कहते हो पिताजी। क्योंकि जो कुछ भी है तू ही तो है मेरे पास, और क्या है। हाँ धन दौलत हमें कुछ नहीं रह जाता है। जहाँ जिस इंसान की इज्जत रह जाए, उसकी मान मर्यादा रह जाए, बस इतना ही काफी है। जाओ चल करके स्नान करो, ठीक है मैं पिताजी। आखिरी शीघ्र ही उसके वतन जाएंगे। उसके बाद से मैं हाथ जोड़ करके फरियाद मान करके मैं शीघ्र ही तेरी शादी का मैंने पूरी पक्की पोड़ करके तारीख तैनात करके मैं शीघ्र ही तुझे आकर के बताएं किस दिन हमारे दरवाजे बारात आई। चल बेटा ठीक है। चल करके स्नान करो जा करके और खाना खाओ। क्या तुमने शकल बना डाली है अपनी? हाँ ठीक है पापा मैं जा रही हूँ। जाओ। ऐसा है भल्लू हमार। वारे दुलार, वारे तुम्हार दुलार, बिटिया के यहाँ तो तुम दुलार नाम खराब कोई। तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे पास तुम्हारे अगर लगे में कोई बच्चा होता तो तुम्हें याद होता। यही एक मेरी पहलौठी की लड़की है, मेरी बीबी का स्वर्गवास हो गया था जब इस सिर्फ 6 महीने की थी। सेवन पालन इसका मैंने किया है, अपने हाथों से इसका मैंने पाला पोसा है। लेकिन आज मेरे लड़की की जिद है, उसके अलावा हम जी नहीं सकते। चलो चलो तो इसे मैं मरने भी नहीं देंगे। चलो, और एक बात को याद रखना तुम भी, बताओ बताओ। तुम थाने के अंदर रहना। अगर कोई भी कर्मचारी कोई अधिकारी आ जाए तो शीघ्र ही उससे ये बता देना कि आज साहब गए हुए हैं अपने लड़की का रिश्ता पक्का पूर्ण करने। ठीक, याद रहे, भूल मत जाना। जाओ सबते बताओ काम पेपर में कहो निकराए दे। वही के सारे के भैया जुआ ते खोपड़े में रियांगत वही के संग पता नहीं है बिटौनी का देख ली से। अरे हमका का करेगा, चलो तुम एक भीख मांगत वही के संग कह दो। हम तो संगम है, हमका तो खाए का, हम ते खाए ते मतलब चाहे जही के संग बिहाव कह दो। चलो क्या बताऊं दोस्तों, पता नहीं किसने हमारे खलिहान में आग लगा दिया। हमारी फसल भी सब नष्ट हो गई और हमारी बीवी भी जलकर राख हो गई। भगवान और कितना हमारी परीक्षा लेगा। अब तो कहीं का नहीं रह गया। अब पहले बैठे हैं, क्या करे, हो सकता है हमारा बेटा कहीं से आता ही होगा। चौकीदार, या कोई अगर इंसान मिले उससे जानकारी करो जसपाल सिंह का घर कौन सा है। एक साहब भाई देख रहे हैं। साहब साहब घर यहाँ ही है, यहाँ मड़ैया पर ही है। शायद यही घर है जसपाल सिंह का। हाँ साहब। आवाज तो देखी कोई अंदर है या नहीं है। अरे कोई घर है हो? अरे देखा इंस्पेक्टर साहब आए हैं, कुछ बात कर रही है तुमसे। साहब भैया आए हैं।
हाँ भैया नमस्ते। अरे नमस्कार। भाई इंस्पेक्टर साहब, और कहो किस लिए साहबू साहब, कहो किस लिए साहबू मेरे धाम आए। हुई क्या है गलती मेरे पास। साहब मैंने कोई गलती नहीं किया है साहब। देखिए जसपाल सिंह, अब ये फजूल तुम परेशान हो रहे हो। साहब हम एक तो गरीब आदमी साहब, ऐसी कौनो गलती नहीं साहब करे। अरे नहीं नहीं, आपकी गलती कोई अगर नहीं हमरे है। भैया तेरे कोई लाखन गलती हुई कहे साहब तो नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बात मेरी मानो तो मैं आपको मैं अवश्य बताएगी। बताओ साहब। उड़ाया हूँ दर पे बताबू कसम ये, आजा हूँ दर दर पे और बताबू कसम, मानो कर बात मेरी जसपाल सिंह, मानो कर बात मेरी तो सुनाऊं तुम्हें। हेलो हेलो, क्या क्या हमारे भैया श्रवण पाल ग्राम तेलियानी निवासी 100 रुपया मेला कमेटी में प्रदान कर रहे। धन्यवाद। देखिए जसपाल सिंह साहब, अगर मेरे बातों का उल्लंघन ना करो तो आपको मैं सारी हकीकत बताएंगे किस वास्ते साहब, हम आए हैं यहाँ। हम कोई उल्लंघन नहीं करी भैया, तुम आओ भैया, हमारे यहाँ काहे आए हो भैया? का करी पैसा नहीं है साबुन की जो हम कपड़ा छाटे। नहीं नहीं जसपाल सिंह, हाँ साहब, आप किसी बात की चिंता मत करें। अगर हमारे बातों से इनकार आप नहीं होगे तो वादा करते हैं तुम भी जानोगे किसी इंसान से हमारा पाला पड़ा था। साहब हम काहे होते इनकार नहीं जसपाल सिंह, करी। तो सुनिए बात मेरी, अच्छा, और वो बताता तुम्हें। सुनिए बात, सुनिए बात मेरी और बताता तुम्हें। अपने लड़की का रिश्ता, अपने लड़की का रिश्ता देख आया हूँ मैं। आपको मालूम होना चाहिए हाँ साहब, इकलौती हमारी लड़की है। अच्छा, अपने लड़की का रिश्ता आपका बेटा जो लाखन सिंह है हाँ हाँ उसके साथ में मैं करना चाहते हैं। आपकी इच्छाएं क्या है? साहब, साहब काहे ऐसे मजाक कर साहब? नहीं क्यों हंसी मेरी साहब, साहब क्यों हंसी मेरी साहब उड़ाते फिरे।
सिंह, साहब सिर्फ तुम अपने बेटे की शादी करने के लिए सिर्फ हाँ कर दो। साहब ये गरीब एक साहेब बत्ती से ना उड़ाओ। देखिए, आप गरीब धन से हो सकते हो, हाँ लेकिन आप दिल से नहीं गरीब हो। मान लेते आप भैया। बात मानने की कोशिश करो, लेकिन रही गरीबी है मेरी की बात, आजकल के जमाने में जानते हो, हाँ हाँ अगर कोई भी इंसान धन दौलत दे दे, हमारे अगर किस्मत में नहीं पता है तो सारा बिक करके कहीं या तो लग जाएगा या तो घर में आग लग जाती है। बात सही कहा थे भैया। एक बात सुनो और, भैया हंसी तो नहीं उड़ावत है उमर। अरे नहीं जसपाल सिंह, आप ये हंसी की बात मत करना, क्योंकि मैं सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई। अच्छा भैया। लेकिन जसपाल सिंह, हाँ हाँ एक बात और मेरी मानो, मानिए भैया बताओ साहब। कर्ज पैसे की तुम्हारे पास है, हाँ ज्यादा जरूरत बनी हाँ साहब। उसको कोई ये चिंता करना नहीं। हाँ भैया। पैसे की कमी है भैया कोई बात की चिंता नहीं करना, जितना पैसा लगेगा हम खुद लगाएंगे। अच्छा। आपको बारात में जितनी गाड़ियां लाना है, हाँ। गाड़ी हम खुद बंधवा देंगे, सिर्फ अपना बेटा लेकर के हमारे दरवाजे आ जाना। ठीक है भैया। 5 तारीख को अपनी बारात लेकर के हमारे दरवाजे आ जाना। ठीक है भैया, अगर तुम्हारी मर्जी है भैया तो बारात ले बा नहीं कह पाए। और तुमको बताएं, हाँ और एक बात भूल ही गया था बताने को। हाँ भैया बताओ। आप तो जानते हो, हाँ एक हमारे वहाँ ऐसा धाम बना हुआ है हाँ हाँ। जिसको लोग कहते हैं जगदीश्वर सोर। जगदीश्वर सोर। जगदीश्वर के मंदिर में अच्छा अच्छा सारा मंडप बनवाएंगे। अच्छा भैया। अपनी इकलौती बेटी की शादी जगदीश्वर के चरणों में होगी, क्योंकि हमारी लड़की जो है वो जगदीश्वर को बहुत ज्यादा पूजन पालन करती है। रुकाओ, क्या तुम क्या कहना चाहते हो? अब पंडित वंडित तक कहाँ ढूंढी हो? ये तो हम जानते हैं भल्लू हवलदार, बताए तुम तो बहुत ज्यादा। पंडित हम खुद ही है ना। क्यों नहीं? लड़का का नाम बताओ, बिटिया का नाम बताओ। लड़का का नाम है लाखन। लाखन, सोम मंगल बुध शनि बृहस्पति। बिटिया का नाम है? हमारे लड़की का नाम है कल्पना। कल्पना। बिटिया है बिलैया बरन, लड़का है मुसवा बरन। क्या रहा है? ये बिलैया बरन में मुसवा में क्या होता है? अरे हमारे पंडितन में है को बरन चलते हैं। यानी कहने का मतलब है तुम्हारा कि ये बरन चलता है तुम्हारी बिरादरी में? हम बताए अगर इका करे का हो तो शनिचर उतवार पूर्णमासी एकादशी द्वादशी परमो अगर बिहाव कह दो तो यानी का मतलब 3 ही तारीख को है? हाँ 3 तारीख का करो, 5 के राह ना देखो। चलो कोई बात नहीं है, ऐसा है अपनी बेटी की बारात लेकर के हमारे दरवाजे 3 तारीख को आ जाना, ठीक? और वो भी जगदीश्वर के मंदिर में बारात होगी, ठीक? ठीक है भैया। आज इबा लेके भैया, अगर इज्जत रखो भैया, हम बहुत गरीब हैं। आप जानते हो जितना पैसे का खर्चा है सारा मेरा है। अच्छा। सिर्फ तुम्हें जैसी गाड़ी मांगो वैसी गाड़ी आपको भी मिलेगी। ठीक है भैया। जो अगर तुम्हारा घर नहीं बना है, हाँ बताओ 4 मंजिल 10 मंजिल हम खुद को आपकी कोठी पहले बनवा दें, भैया। लेकिन वक्त नहीं है बनवाने का। हाँ। इतना पैसा हम तुम्हारे खाते में डाल देंगे
कि तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी अपना ही घर ही बनाते बनाते। ठीक है भैया, हम शादी करें भैया, नहीं मानते हो नहीं तो हमारी औकात नहीं रहा है भैया। ठीक है, अपने बेटे को तैयार करके अच्छा। और उससे बता देना ठीक कि है। जगदीशेश्वर के मंदिर में आपकी शादी होगी। ठीक है, जितने खर्च भैया चाह रहे जाओ हैं साहब, और जाओ। सीट भी वही 7 ना बजने पाए हमारे दरवाजे बारात आ जाए। ठीक ठीक साहब, जाओ भैया, जाओ जाओ भैया। नेकी के हो चप्पल तो पहनते नहीं है और साहेब बता रहे हैं कौन गाड़ी ले आओ। भैया हम गाड़ी के औकात वाले नहीं हन भैया, अपने मन से शादी कहत कैले तो हम भैया। दे देखो दूर रहो बिहाव तुम्हार लड़का का उनके बिटिया का हमारे नेरे अगर आए गए तो बहुत गलत होई। हम भैया नेरे नहीं बा अतना बसार है दूर रहो। तो यार हम तुमका भैया भैया सुनाओ, नाच होड़ कहा लायो, रुपया सब हम देव, तुम चिंता ना करो। ठीक, अच्छा जाओ हाँ नाच होड़ कहा हुआ है। जाओ लाई भैया। हे भगवान, तेरी कैसी माया है, हमसे ज्यादा गरीब इस इलाके में कोई नहीं है। और इंस्पेक्टर हमारे लड़के की शादी के लिए आया था, क्या सोच रहा है? और अपने लड़कों से भैया पूछ ले, देखिए क्या कहते हैं भैया। यह तो बात सही है, लड़का ने तो बुझे नहीं करे, सखर तो ले है। चलो देखिए भैया कहाँ है, उसे पूछ ले। हराओ भैया, देख कहो कहाँ पर गाओ भैया लाख है। रे। पिताजी क्या बात है? यहाँ का बात बताओ भैया। कहो पिताजी। हमका बहुत तुम गलत नजर आ रहे हैं। नहीं ऐसे क्या बात हो गई पिताजी? आज इंस्पेक्टर आए रहे अपने लौड़े रिश्ता लेकर। क्या यानी हमारे साथ में अपनी लड़की का रिश्ता हाँ, लेकर आए थे? वो नाम तो कल्पना। आपने क्या कहा? हम तो भैया हाँ कर दे हैं, भाई पुलिस वाला रहे भैया, ना ही करी तो पता मारे थे पीटे थे बंद कर दे तो भैया हाँ कर दे ना अपने लौड़िया कल्पना बताओ रहा भाई कहा है तो इंतजाम सब। कल्पना नाम बता रहा था। हाँ लेकिन पिताजी मेरी मर्जी के आपने मेरी शादी कैसे तय कर दी? भैया, हमारे खानदान गरीबन में यहाँ लड़कन गिरियाए का बहू नहीं लीन जाते, ना बिटियन गिरियाए लीन जाते। शादी अपने मर्जी तेरे करी थे ना, और तुमते पूछी तो क्या पूछी भैया? पिताजी अब रोटी सेके वाला कोई नहीं है। ऐसा कह दीजिए पिताजी उनसे हाँ कि मैं शादी से इनकार करता हूँ, मैं कल्पना के साथ शादी नहीं करूंगा। नहीं भैया, शादी कर लो भैया, खाना कौन बनाई? अब हम सेक सेक तुम का कहा ले भैया। आपने बिना मेरी मर्जी के शादी तय कर दी, मुझसे पूछा, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा। अरे नाय भैया, लाखन भैया मान जाओ, शादी कर लो। काके से खबोते रहे, अब या कक्को बना मैं या हम बनाई, तुम तो यार घूमा करते ऐसे तो वैसे हो। नहीं मैं पिताजी शादी हरगिज नहीं करूंगा, उनको मना कर दीजिए। ठीक है, तुम नहीं शादी करियो भैया तो भैया हम कहो जाए ताल कुआं में हम मर जाइबा। क्या कहा पिताजी? और हम भैया हमारे बात चली जाई, बातें पर गरीब आदमी मरत है भैया। नहीं शादी करियो तो मजा ना, तुम्हारा काम जाना है पिताजी। यहूते ताल भरा हम फांद पर भी हम। नहीं पिताजी, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा तो किसकी बात मानूंगा पिताजी? तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है पिताजी? भैया कोई नहीं रह गवा। लेकिन अगर मैं पहले हाँ कर देता तो आप कहते तो मेरा बेटा बड़ा नालायक है। पिताजी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं हंसी खुशी कल्पना से शादी करूंगा पिताजी। भैया शादी कर लो भैया, तुम हो हम हो छुट्टी हो, महतारी तुम्हारी तो है नहीं भैया। क्या करी, आज तो बहुत आवत है, तुम आ जाते हो तब महतारी तुम्हारे ख्याल आ जाते भैया। ओ दुबैया की अपने मेरे लाल
मैया की अपने खिलाबो नहीं मेरे लाल। मैया की अपने खिलाबो नहीं मेरे दर्द जिगर को दुखाओ नहीं। ऐसी कोई बात नहीं पिताजी, मैं आपके दिल को नहीं दुखाऊंगा पिताजी। ठीक है भैया। भाई इंस्पेक्टर 3 तारीख को बता गए हैं, बारात लेकर आ जाना, उसकी भी तैयारी करना है। चलो भैया ठीक, थोड़ी पिताजी। तैयारी कर लेते हैं और उसके बाद आप में तैयारी कीजिए। ठीक है चलता मैं हूँ। शादी करने के लिए तैयार ठीक है हूँ। भैया चलता हूँ, प्रभु जी की जो इच्छा वही करेंगे। ठीक है चलो पिताजी। देखो मेरे बाबू भी परेशान हो जाते हैं, कहने लगे मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर शादी नहीं करोगे। अगर मैं पिताजी से पहले कह देता मैं कल्पना से ही शादी करूंगा तो पिताजी मुझे नालायक समझ बैठते। बिल्कुल सही ठीक बात है अब चलता हूँ, चलो मेरी बारात की तैयारी करवाओ। और नाचा हुड़का बंधाया रहना। ठीक है, क्या हुड़कहा नाच? हाँ नाच ले चली बनाए बरतम। ठीक है जो इच्छा हो वो ले चलना, चाहे बैंड ले चलना चाहे हुड़क का नाच ले चलना। नाच हुड़क वाला चली। चलो फिर चलते हैं। और दुनिया में कितना गम है